केशव प्रसाद मौर्य आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी का दिमाग जो है ख़राब हो गया है। इस तरह की बात कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग में भी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। हम वहाँ से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमको बताया जाता है कि अमेरिका ऐसा हो गया, ब्रिटेन ऐसा हो गया, जापान ऐसा होगा, चीन ऐसा हो गया। आप देखिए, जब हमारे यहाँ प्रतिभाओं का उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा, प्रतिभाओं की योग्यता का कदर नहीं होगा, तो बाहर चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे। तो यही भारतीय विदेश में जाके परचम लहरा रहे हैं और उन देशों का ग्रेडिंग में सबसे ऊपर जा रहा है देश, वो जो है ऊपर जा रहा है। और यहाँ बताया जाता है कि अमेरिका ये देश है, यहाँ इतना आगे निकल गया। कर कौन कर रहा है? हमारे भारतीय तो कर रहे हैं, जो यहाँ से विदेश चले गए हैं, जिनको आपने सम्मान नहीं दिया, जिनको आपने अवसर नहीं दिया है। दूसरी चीज़ हम कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था एक सर्वनाश व्यवस्था है, जो कि भारत को भी बर्बाद कर देना चाहती है। जब बार बार जनता ये मांग कर रही है कि अभी तक आरक्षण से कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कि किनको क्या फ़ायदा हुआ है, तब आप उस पर कोई भी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। कभी भी आपने विधानसभा में इस बात की चर्चा नहीं की कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कभी कहा हो तो आप बताइए। अब आप ये बताइए कि आप अपनी व्यवस्था में क्या आरक्षण को लागू करेंगे? ऐसा तो है नहीं। आप तो चाहते हैं कि हमारी जो व्यवस्था हो, निजी व्यवस्था हो, उसमें मेरिट वाला आदमी आएगा। आपकी सुरक्षा व्यवस्था में क्या आरक्षण वाले आते हैं? आरक्षण लागू होता है? तो केशव प्रसाद मौर्य जी, थोड़ा दिमाग को सही जगह लगाइए, देश को बर्बाद न करिए। एक समूह वर्ग का नेता बनने के लिए आरक्षण की बात करते हुए राष्ट्र के हित की तिलांजलि दी जाती है। आपको हम बता दें कि समूह वर्ग का नेता वो बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ समूह नहीं मिल पा रहा है। समूह में भी कई घटक होते चले जा रहे हैं। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो समाज हमारा जुड़ता ही नहीं, टूटता है। जुड़ता बिल्कुल नहीं से। जिस समूह की बात हम करते हैं उसमें कुछ लोग खुश होते हैं, बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो उसमें भी दो गुट हो जाते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, वर्तमान में देखिए कि जो भारत की दुर्दशा हुई है कई समाज में बंटने की, उसकी देन आरक्षण ही है। आरक्षण की वजह से समाज कई उसमें घटकों में बंट चुका है। अब देखिए, वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सनातनी लोग हैं, जो यहाँ की संस्कार और सनातन को मानते हैं, वो सनातन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। और एक बार होता है जैसे जो अम्बेडकरवादी जिनको हम कह सकते हैं, या एक बाम सेफ का संगठन है, उनको कह सकते हैं, वो लोग जो है आरक्षण का लाभ लेकर अब देश को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। नई नई कपोल कहानियां गढ़ के सुनाते हैं, बताते हैं। तो ये आरक्षण की ही देन है कि समाज भी विघटित हो गया है। आरक्षण से उनको लाभ ही नहीं मिला है। देश को नुकसान इस तरह हुआ कि प्रतिभाओं का दमन हुआ, प्रतिभाएं दब गईं और समाज भी बट गए। इस तरह का काम चल रहा है। बामसेफ क्या कर रहा है? लगातार जहर घोलता है। और अपने ही समाज में, उन्हीं के समाज में तमाम ऐसे लोग हैं कि जिनको आगे आने की जरूरत है, वो आगे नहीं आ पा रहे। आरक्षण की बात करना मतलब सामाजिक विभाजन की बात करना। समाज को तोड़ना मतलब देश को तोड़ना मतलब देश को बर्बाद कर देना। और फिर वही स्थिति आएगी कि बाहरी आक्रांता आएंगे और इस पे हमला करेंगे और देश को बर्बाद करके यहाँ से तमाम संपत्तियाँ लेके जाएंगे। यहाँ की महिलाओं की दुर्दशा होगी। जो पुरुष बोलेगा उसको बलिदान दे दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी साजिश है, और जो हमको दिख रही है कि महिलाओं की दुर्दशा तो निश्चित है। और आप देखिए, जहाँ पे ये आरक्षण दे करके कोई कहीं लाभ नहीं हुआ है, और यही हुआ है यहाँ आरक्षण से और मीम भीम एकता से तमाम बातें कही जाती हैं। और अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि क्या समाज को तोड़ने में केवल हिंदू थोड़ो है, मुस्लिम भी है। मुस्लिम में बहुत सारे जातियाँ होती हैं, तमाम 72 फिरके होते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं होता है। जो हमारे ये ईसाई हैं, ईसाई में कैथोलिक होते हैं, नॉन कैथोलिक होते हैं, लेकिन उनमें भी यूनिटी है। वो कभी ये जिक्र नहीं करते हैं कि धर्मांतरण करने आते हैं, ऐसा नहीं कैथोलिक आते हैं। वो कहते हो कि नॉन कैथोलिक में मत जाइएगा, या नॉन कैथोलिक आते हो धर्मांतरण करने के लिए ये बताते हो कि आप कैथोलिक में मत जाइएगा। उनसे इससे मतलब नहीं है। वो धर्मांतर करके खाली ईसाई बनाना चाहते हैं, वो धर्मांतर करके मुस्लिम बनाना चाहते हैं, वो धर्मांतर करके आपको आपकी पोजीशन से हटा करके बर्बाद करना चाहते हैं। वो जो धर्मांतर होके जाता है, धर्मांतरित होके जाता है, वो भी कहीं किसी अच्छी स्थिति में नहीं होता है। लेकिन उनकी पॉलिसी देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ ईसाई हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हैं। लेकिन हिंदुओं में हमारे नेता, हमारे ही बीच के जो नेतृत्व करता है, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वो ऐसी चीज़ें ला के मतलब डाल रहे हैं कि समाज अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए मैं अपने देश के सभी नेताओं से कह रहा हूँ, और केशव प्रसाद मौर्य जी तो विशेष कह रहा हूँ कि आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करिए और उसी विधानसभा में आरक्षण की समीक्षा पे चर्चा करिए। जरूरत आज समीक्षा करने की है, ना कि आरक्षण देने।